दिखाते हैं कि वो भगवान की बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके मन में अब भी कई सवाल थे। जिस मन में सवाल भरे हों वो हमेशा बेचैन रहता है और सही निर्णय नहीं ले सकता। सवाल मन को कभी शांत और संतुष्ट नहीं होने देते। ज्ञान भी मन में तभी उतर सकता है जब मन बिल्कुल शांत हो और उसमें कोई सवाल ना उठे। अर्जुन भी इस दुविधा में थे कि उन्हें अपने परिवार के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं। इसीलिए वो भगवान की हर बात को गहराई और लॉजिक के साथ समझना चाहते थे, ताकि उनके मन में चल रही हलचल खत्म हो जाए और वो ये तय कर पाएं कि कौन सा फैसला सबसे उचित होगा, युद्ध करना या पीछे हट जाना। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है। स्वभाव को आध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भाव को जन्म देने वाला त्याग कर्म कहलाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी नश्वर प्रकृति अधिभूत है। हिरण्य गर्भ पुरुष अधिदैव है और मैं इस शरीर में अधियज्ञ हूं। जो मनुष्य अंतकाल में केवल मुझे याद करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। भगवान कहते हैं कि जिसका कभी नाश नहीं होता उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात वो जो अनश्वर है, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता, जो इस प्रकृति और सृष्टि के पीछे का आधार और बीज है। जब मनुष्य का मन अपने आत्म भाव में टिक जाए, जब उसके मन में कोई सवाल, कोई हलचल ना हो, बल्कि ठहराव, सुकून और शांति हो, तो उस अवस्था को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अनुभव सिर्फ अपने आत्म भाव में टिक कर ही किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य संसार की बदलने और नष्ट होने वाली चीजों में ही उलझा रहता है। वो उन चीजों से सुख पाने की चाहत करता है जो बस कुछ पलों का सुख लेकर आते हैं और फिर उनमें बदलाव होना शुरू हो जाता है और उनकी जगह ले लेता है दुख। इसीलिए वो कभी अनश्वर ब्रह्म को अनुभव नहीं कर पाता। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अपने असली स्वरूप की ओर जाना आध्यात्म कहलाता है। जो यात्रा अपने असली स्वरूप को जानने की ओर की जाती है उसे आध्यात्म कहते हैं। यानी मनुष्य का जो असली स्वरूप है, स्वभाव, यानी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उस ओर जाना ही आध्यात्म है। जब मनुष्य अपने स्व के भाव को अनुभव कर लेता है तो उस पर बाहरी चीजों का असर होना बंद हो जाता है, क्योंकि स्व का भाव उसे संपूर्ण महसूस कराता है। लेकिन संसार की चीजें उसे अपूर्ण यानी अधूरेपन का एहसास कराती हैं, क्योंकि बाहरी चीजों का स्वभाव है बदल जाना, नाश हो जाना। लेकिन स्व का भाव वो दिव्य अनुभूति है जो कभी नहीं बदलती, कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए अध्यात्म का मतलब है अपने स्व के भाव को जानना। इस श्लोक में कर्म का मतलब है मनुष्य संसार में जो भी कार्य करता है या एक्शन लेता है उसे कर्म कहते हैं।
ये कर्म उसे बंधन में बांधने का जरिया बनते हैं, क्योंकि मनुष्य नासमझी में कर्तापन के भाव से सभी कर्म करते हैं। कर्तापन अर्थात मैं कर रहा हूं, ये भावना। आगे भगवान कहते हैं कि उनकी नाश हो जाने वाली प्रकृति अधिभूत कहलाती है, यानी जो भी चीजें 5 भूतों अर्थात 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बनी हैं और जिनका नाश हो जाना तय है, वो सभी अधिभूत हैं। इसमें संसार के सभी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट और चीजें शामिल हैं। असल में जब आत्मा शरीर में आती है तो उसे संसार में उन चीजों से लगाव होने लगता है जिनकी प्रकृति है एक दिन नाश हो जाना या बदल जाना, क्योंकि आत्मा शरीर में प्रवेश करते ही ये भूल जाती है कि वो आत्मा है, न कि शरीर। इसीलिए प्रकृति का प्रकृति की ओर खिंचाव होता है। इसीलिए तो मनुष्य को दुख महसूस होता है, क्योंकि वो इसी भ्रम में रहता है कि यहां कभी कुछ नहीं बदलेगा। आज अगर अच्छा समय है तो वो हमेशा बना रहेगा आदि। लेकिन प्रकृति का तो स्वभाव ही है बदलते रहना। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में हर तरह की प्रकृति से परे जाने का ज्ञान दिया था। हिरण्यगर्भ पुरुष को अधिदैव कहते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना या कॉन्शियसनेस एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, उसे अधिदैव कहते हैं। परमात्मा का विराट स्वरूप जो सभी चीजों का आधार है, वो अधिदैव है। ये मनुष्य को जीवन देने का काम करती है। मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और बाहर प्रकृति होती है। इन दोनों को जोड़ने का काम जो एनर्जी करती है, उसे प्राण कहते हैं। इन तीनों के साथ आ जाने को जीवन कहते हैं। जब पुरुष और प्रकृति के बीच का पुल यानी प्राण निकल जाता है तो उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। इसी तरह मनुष्य के शरीर में जो आत्मा या आत्म तत्व है, जो एक ज्योति के समान हमेशा जलती रहती है, जो चैतन्य है, उसे अधियज्ञ कहते हैं। इन श्लोकों में यह बताया गया है कि सिर्फ शाश्वत आत्मा ही परम सत्य है, वही एक सच है और सब कुछ भ्रम और छलावा है। इसीलिए आत्मा को जानना ही सब कुछ जानना कहलाता है। इस श्लोक में अंतकाल का मतलब सिर्फ मौत या शरीर का अंत हो जाना नहीं है, बल्कि यहाँ हर बीतते हुए पल को अंतकाल कहा गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गुजरा हुआ पल कभी वापस नहीं आता। एक बार वो चला जाए तो उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। जब मनुष्य साधना के जरिए ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, यानी जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तो उसे भी अंतकाल कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी पहचान इस सीमित शरीर से उठाकर उस परम तत्व में लगा देता है जो अनंत और असीम है, जहां न आदि है न अंत। उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म आत्माओं के रहने का स्थान है, जहां परमात्मा भी निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य हर पल उन्हें याद करता है, उन्हें ही मृत्यु के समय वो याद आते हैं। लेकिन जो मनुष्य जीवन भर मौज मस्ती में अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहा, जिसने पूरे जीवन में भगवान को कभी याद ही ना किया हो, तो मरते समय वो उसे कैसे याद आएंगे? मनुष्य को याद वही होता है जो उसके मन में होता है, या वो जिसके बारे में हर दम सोचता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उन्हें हर पल याद करो।
मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई पल ना हो जब उसमें परमात्मा की याद ना हो। सिर्फ तभी दुनिया से विदा लेते वक्त उसे भगवान अर्थात परमात्मा याद आएंगे। मनुष्य के मन में अनगिनत विचार और ख्याल चलते हैं। एक विचार किसी दूसरे विचार को जन्म देता है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जीवन भर मनुष्य के मन में जिस तरह के विचार, ख्याल, वासनाएं, इच्छाएं होती हैं, वही उसके अंतिम पल में भी साथ बनी रहती हैं, क्योंकि उसने अपना जीवन उन्हीं को सोचने में बिताया होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर जीते जी उन्हें याद नहीं किया तो मरते वक्त भी उनका नाम याद नहीं आएगा। जिस भाव के साथ मनुष्य की मृत्यु होती है, उसे अगला जन्म उसके अनुसार ही मिलता है और अगले जन्म में भी उसके मन में वही भाव बने रहते हैं। आत्मा उस ओर ले जाती है जिस पर उसका मन अंतिम पलों में लगा रहता है। मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। उसके अतीत के विचार उसके वर्तमान जन्म को रूप देते हैं और आज के विचार भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को शरीर से हटाकर पूरी तरह से आत्मा की ओर मोड़ देता है, वो स्वाभाविक रूप से शाश्वत और अमर परम धाम तक पहुंच जाता है, जहां से उसे लौट कर नहीं आना पड़ता। मनुष्य जीवन के अंतिम पलों में परमात्मा के बारे में तभी सोचा जा सकता है जब उसमें पहले भी उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, तू सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होंगे, तब तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा योग से युक्त होकर अपने चित्त को और कहीं न भटकाते हुए लगातार मेरा चिंतन करता है, वो परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप से अंधकार से परे, सूर्य की तरह प्रकाशमान मेरे स्वरूप का स्मरण करता है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को इस कदर परमात्मा को मन में बसा लेना चाहिए कि उसके जीवन में ऐसा कोई पल ना हो जिसमें वो परमात्मा को याद ना करे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो अपने मन को लगातार परमात्मा में लगाए रखे और साथ ही साथ अपना स्वधर्म करे। मन तब शुद्ध होता है जब मनुष्य खुद को ईश्वर का साधन मानकर अपना कर्म करता है। शुद्ध मन ही परमात्मा को सदा याद रख सकता है। जिस कर्म को भगवान की याद में टिक कर किया जाए, उसका फल नहीं बनता। इस तरह मनुष्य कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और क्योंकि उसके मन में लगातार याद करते रहने से परमात्मा का वास हो जाता है, तो वो अंत में उन्हीं को पा लेता है। मन का अपना कोई आकार नहीं होता। उसमें जिस तरह के विचार भरे जाते हैं या जिसे भी उसमें जगह दी जाती है, वो उसी का रूप ले लेता है। इसके साथ साथ मन बड़ा चंचल भी होता है। वो आसानी से या लंबे समय तक किसी एक जगह टिकता नहीं, बल्कि लगातार भागता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब मन और बुद्धि में भगवान स्थित हो जाते हैं और मनुष्य
हर कर्म उन्हें याद करते हुए करता है, तब वो उन्हें पा लेता है। खुद से जुड़ने की प्रक्रिया को योग का अभ्यास कहते हैं। इसमें जो एनर्जी शरीर से बाहर बह रही है, उसे अंदर की ओर मोड़ा जाता है। जो मनुष्य योग द्वारा अपने आत्म भाव में ठहर जाता है और मन को काबू में कर लगातार परमात्मा को याद करता है, वो परमेश्वर को पा लेता है। इस श्लोक के अंत में भगवान बताते हैं कि जो आत्मा हर जगह फैली हुई है, जिनके अंदर गहरे से गहरा ज्ञान भरा है, जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, जो अनंत समय से हमेशा से वैसे के वैसे बने हुए हैं, अर्थात जिनका कभी परिवर्तन नहीं हुआ, जिनका न जन्म होता है न जिनमें कोई बदलाव होता है, जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जो मन, इंद्रियों, बुद्धि से परे हैं और इतने सूक्ष्म हैं कि दिखाई नहीं दे सकते, वही परमात्मा है। जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म यानी सटल होती है, वो हर जगह फैल सकती है, लेकिन जो चीज स्थूल यानी ग्रॉस होती है, वो एक जगह सिमट कर रह जाती है। जो चीज सूक्ष्म होती है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, उसका फैलाव बहुत बड़ा होता है। परम तत्व भी इतने सूक्ष्म हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं। वो सनातन आधार या बीज हैं, जिससे जीवों में जीवन है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, उनसे निकला प्रकाश, उनसे निकली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त हो जाती है। उनकी शक्तियां हर जगह पहुंचती हैं, इसीलिए ही उन्हें व्यापक बताया गया है और इसीलिए उन्हें सबका धारण पोषण करने वाला कहा जाता है, क्योंकि परम तत्व से प्रकृति बनी है। प्रकृति से अन्न जल बनता है, जिसे ग्रहण कर जीव जीवित रह पाते हैं। इसीलिए भगवान सबका पोषण करने वाले हैं। वो अचिंत्य हैं, यानी जहां चिंता परेशानी जैसे भाव नहीं, सिर्फ असीम शांति और प्रेम है। जो अंधकार से परे हैं, यानी वो इतने प्रकाश से भरे हैं कि वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अंधकार को अज्ञान भी कहा जाता है और परमात्मा को ज्ञान सूर्य भी। जब मनुष्य योग साधना के माध्यम से अपने अंदर परम तत्व को अनुभव करता है, तो उसे दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जो बहुत ही प्रकाशमय और शीतल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो भक्ति युक्त मनुष्य अंत काल में भी जब निश्चल मन से योग बल द्वारा भ्रुकुटी के बीच में प्राण को अच्छी तरह से स्थित करता है, तब वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिसे वेदों के ज्ञाता अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उसी पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूंगा। सभी द्वारों को संयम करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके और अपने को योग धारणा में स्थित कर, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में मृत्यु के समय का मतलब सिर्फ शरीर की मृत्यु से नहीं है, बल्कि हर बीतता हुआ पल भी अंतकाल कहा गया है।
जब मनुष्य के मन से मैं और मेरा खत्म हो जाए, यानी उसके अहंकार भाव की मृत्यु हो जाए, उसे भी अंतकाल कहा गया है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने आत्म भाव में टिककर बिना किसी उम्मीद या इच्छा के अपना अहंकार त्याग कर भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर उन्हें याद करता है, तो योग साधना से उसका मन परमात्मा पर टिकने लगता है। जब कोई इस तरह ध्यान में लगा होता है तो उसके सभी प्राण भवों के बीच, जो कि उसके फोकस का पॉइंट है, वहां इकट्ठे होने लगते हैं, जहां विचारों का आना जाना नहीं होता और मन स्थिर होता है। पूरे प्राण को भवों के बीच स्थिर करने का मतलब है कि ये सांस को कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया है। जो एनर्जी पुरुष और प्रकृति को जोड़ती है उसे प्राण कहते हैं। भ्रुकुटी शरीर के भीतर का वो स्थान है जहां पर आत्मा निवास करती है। मनुष्य के लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच की वो जगह जहां रहकर आत्मा ड्राइवर बनकर इस शरीर का अपनी प्राण ऊर्जा के द्वारा संचालन करती है। प्राण 5 तरह के होते हैं। पहला है प्राण, ये नाक से दिल तक फैला हुआ होता है। दूसरा समान, दिल से नाभि तक। तीसरा अपान, नाभि से पैर के अंगूठे तक। चौथा व्यान, पूरे शरीर में फैला हुआ है। पांचवा उदान, गले से सिर तक फैला हुआ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ओम पर ध्यान लगाने के महत्व के बारे में बताना शुरू करते हैं, जो असल में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लगभग सभी उपनिषदों में मन को एकाग्र करने के लिए ओम पर ध्यान लगाने की सलाह दी गई है। इस श्लोक में वेदों के ज्ञाता का मतलब उनसे नहीं है जिन्होंने सिर्फ वेदों को पढ़ा है, बल्कि उनसे है जिन्होंने ज्ञान योग के जरिए परम तत्व को अनुभव किया है और जान गए हैं कि परम तत्व वो सनातन बीज है जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो अविनाशी और शाश्वत हैं। ओम शब्द का शाब्दिक अर्थ है अहम आत्मा, अर्थात मैं आत्मा। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ से आचरण, उ से उच्चारण और म अर्थात मन के विचार। जब किसी मनुष्य आत्मा के मन के विचार, उसके उच्चारण अर्थात उसका बोलना और उसका आचरण तीनों समान हो जाते हैं, अर्थात जो सोचना वही बोलना और वही करना, जब तीनों एक समान हो जाते हैं तो उस मनुष्य आत्मा के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अवसाद, कोई तनाव, कोई दुख नहीं रह जाता। आत्मा को जानना और आत्मा के स्वभाव में टिकना, अर्थात अपना बोलना, सोचना और करना एक समान होना, यही अंतिम लक्ष्य बताया गया है। आसक्ति से मुक्त का मतलब है जीवन के असली मायने को पूरी तरह समझकर दुनिया की चीजों और लोगों से लगाव खत्म हो जाना। कम से कम इच्छाओं वाले मनुष्यों को ज्ञान योग की यात्रा में सबसे ज्यादा कामयाबी मिलती है। यत्नशील सन्यासी का मतलब है वो मनुष्य जो लगातार परम तत्व पर अपना ध्यान लगाए रखता है और उन तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म को पाने की प्रक्रिया। एक ऐसा मनुष्य जो अपने रोज के कार्य को करता हुआ भी लगातार परम तत्व को याद करता रहता है, यानी वो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से जुड़ा हुआ होता है। अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर न प्रवाहित कर अंदर की ओर एकत्र कर परम तत्व की ओर एकाग्र करता है, और इसके लिए वो बाहर किसी से भी दिल नहीं लगाता,
सिर्फ एक परमात्मा पर ही अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करता है। इस श्लोक में वो प्रक्रिया बताई गई है जिसके द्वारा परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है। पहला स्टेप है शरीर के सभी द्वारों को बंद करना। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार यानी 9 रास्ते होते हैं, जो हैं 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 1 मुंह, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स जैसे त्वचा, कान, नाक, आंख और जीभ, ये वो रास्ते हैं जिसके माध्यम से बाहरी उत्तेजनाएं मन तक पहुंचती हैं और मन में हलचल पैदा करती हैं। विवेक और अनासक्त वृत्ति द्वारा इन 5 द्वारों को बंद करने का मतलब है सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना। इन रास्तों से मनुष्य की शक्ति यानी कि एनर्जी बाहर बहती रहती है। दूसरा है मन को हृदय में लगाना। हालांकि मन को नियंत्रित करके बाहरी इच्छाओं को रोका जा सकता है, लेकिन इस बात की भी संभावना होती है कि पुराने इंप्रेशन या यादों के कारण मन दोबारा उन चीजों के पीछे भागने लगता है जो मनुष्य की इंद्रियों को भाती हैं, अर्थात अच्छी लगती हैं। मन इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, क्योंकि अगर इंद्रियों के साथ मन न हो तो मनुष्य का उस ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। मनुष्य का ध्यान वहीं जाता है जहां उसका मन होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि मन जो भावनाओं का घर है, उसे हृदय यानी दिल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। यहां हृदय का मतलब शरीर में धड़क रहे दिल से नहीं है, बल्कि भाव से है। जब मन को परम तत्व को पाने के भाव में लगा दिया जाए, सिर्फ तभी उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ये वो स्थिति है जब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और बस भाव रह जाता है। ये वो स्थिति है जहां बुद्धि खुद को शरीर नहीं मानती, बल्कि अपने आत्म भाव में टिक जाती है। तीसरा, प्राण को मस्तक में स्थापित करके। इसका मतलब है सभी प्राणों को इकट्ठा करके अपनी भवों के बीच में टिकाना। चौथा, ओम का उच्चारण करना। परमात्मा ने पहले ही बता दिया था कि ओम वो पहली ध्वनि है, वो परम अक्षर है जो सबसे पहले ब्रह्मांड में गूंजी थी और लगातार गूंज रही है। तो ओम का उच्चारण करते हुए और ओम के स्वरूप में टिकते हुए परमात्मा को याद किया जाए तो जीते जी मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहां मृत्यु का मतलब शरीर छोड़ने से नहीं है, बल्कि जब जप और ध्यान करते समय योगी के मन से संसार और संसार की चीजों के प्रति लगाव मिटने लगता है और वो मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ जाता है, तो उसका अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। इसे मृत्यु कहा जाता है, यानी वो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य चित्त से लगातार मुझे याद करता है, उस नित्य युक्त योगी को मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझको प्राप्त होकर दुखालय और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, मगर हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग की अवधि वाला और एक रात भी 1000 युग की अवधि वाली होती है। जो मनुष्य इसे तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं,
कि जिस मनुष्य के मन में सिर्फ परमात्मा की याद रहती है, परमात्मा के सिवाय किसी और के लिए कोई जगह नहीं होती, वो मनुष्य उन्हें बड़ी आसानी से पा लेता है। वो कहते हैं कि जो उन्हें हर रोज याद करता है, अपने मन को संसार के सेंस ऑब्जेक्ट्स की ओर भटकने नहीं देता और लगातार परमात्मा से जुड़े रहने की कोशिश करता है, उसके लिए उन्हें पा लेना बड़ा आसान हो जाता है। इस श्लोक में इस सवाल का जवाब दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा को क्यों याद करना चाहिए। इसका जवाब है कि जो मनुष्य अपने आत्म भाव में ठहरकर परमात्मा से जुड़ जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी उसे नया शरीर लेकर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म लेकर इस संसार में आना ही तो सभी दुखों का कारण है। जो मनुष्य प्रभु को जाने बिना मर जाते हैं, वे फिर से पृथ्वी पर लौट कर आते हैं। पृथ्वी पर जीवन कुछ सुख के पलों के बाद संघर्षों और दुख से भरा हुआ है। जब मनुष्य भक्ति भाव में होता है, तो भगवान के असीम प्रेम से उसे पृथ्वी पर दुख का अनुभव नहीं होता और अपनी अनन्य भक्ति के कारण मृत्यु के बाद वो उन्हें पा लेता है। जब मनुष्य लगातार साधना करता है, तो उसके सारे पुराने संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं नष्ट होने लगती हैं और उसके चित्त की सफाई शुरू हो जाती है। इसके बावजूद साधना करने के संस्कार उसके चित्त में इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन ये दिव्य संस्कार होते हैं। ऐसा मनुष्य मृत्यु प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक में जाता है, लेकिन साधना से जन्मे पुण्य फलों को भोग कर उसे दोबारा संसार में लौटना पड़ता है, यानी नया जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य लगातार परमात्मा को मन में बसाए रखता है, उसके चित्त में किसी भी तरह के संस्कार बाकी नहीं रह जाते, इसीलिए उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इस श्लोक में भगवान काल यानी कि समय के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति काल से बंधी हुई है। जिस चीज का निर्माण प्रकृति के 5 तत्वों से होता है, वो समय के वश में हो जाता है। इसका मतलब ये भी है कि जिसका जन्म होता है, उसका एक दिन मिट जाना या नाश हो जाना भी पहले से तय है और वो सब काल से बंधे होते हैं। काल से बंधने का मतलब है कि उस चीज में बदलाव होना ही है, उसका एक दिन नाश होना ही है। काल भी सबके लिए एक समान नहीं होता। जैसे इस सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा का अपना काल है, तो उनका एक दिन और एक रात का मतलब है कि जिस दिन सृष्टि का जन्म हुआ तो वो उनका एक दिन था, और जब उनकी रात हुई तो प्रलय आकर सृष्टि का नाश हो गया। इसी तरह जब अगला दिन आता है तो सृष्टि का जन्म अर्थात पुनर्जन्म होता है, और इसी तरह ये चक्र लगातार ऐसे ही चलता रहता है। इसका मतलब है कि 1000 युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उस सूक्ष्म तत्व यानी ब्रह्मा जी के नजरिए से देख कि मनुष्य कहां खड़ा है और समझ कि असल में दिन और रात क्या होते हैं, क्योंकि इस बात को गहराई से जानने के बाद ही तुझे इस संसार से या सुखों से मोह नहीं होगा। इसीलिए अगर काल को जानना हो तो उससे ऊपर उठना होगा, यानी प्रकृति से उठकर आत्म भाव में आना होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस से उठकर सोल कॉन्शियसनेस में आना होगा। श्री कृष्ण बोले, दिन होने पर अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि प्रकट होती है और रात होने पर समस्त सृष्टि
अव्यक्त में लीन हो जाती है। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय बार बार जन्म लेकर प्रकृति के वश हुआ रात को लीन हो जाता है और दिन के आरंभ में फिर से उत्पन्न होता है, परंतु निश्चित रूप से इस अव्यक्त रूप से परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर फिर वापस नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, जिस परम पुरुष के अंतर्गत सभी भूत हैं और जिससे ये पूरा जगत व्याप्त है, उसे अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि सृष्टि के रचयिता अपने दिन के दौरान सृष्टि को बनाते हैं और उनकी रात होने पर पूरी सृष्टि अव्यक्त में विलीन हो जाती है। सृजन या क्रिएशन का मतलब है सूक्ष्म रूप से स्थूल में प्रकट हो जाना, यानी जो चीज पहले अव्यक्त रूप में मौजूद थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, वो एक रूप ले लेती है और दिखाई देने लगती है। अव्यक्त का मतलब होता है आधार या बीज, जिससे व्यक्त प्रकट होता है। इसका मतलब है कि अव्यक्त में व्यक्त पहले से ही मौजूद होता है। जैसे जब मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो मिट्टी में पहले से ही घड़ा बनाने का गुण मौजूद होता है। जैसे किसी भी बीज में उसके गुणों के अनुसार पौधा उगाने की शक्ति होती ही है, इसी तरह जब मनुष्य रात को सो जाता है तो उसे बाहर की कोई सुध बुध नहीं रहती, यानी उसकी इंद्रियों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और वो नींद की गहराइयों में चला जाता है। इस कारण मन में सब अव्यक्त चीजें इकट्ठा हो जाती हैं और जागने पर वापस व्यक्त हो जाती हैं। यानी आंखें खुलने पर जब इंद्रियों का संपर्क संसार के सेंस ऑब्जेक्ट से होता है तो उसे सब दिखाई देने लगता है, यानी सब प्रकट हो जाता है। इसी तरह जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सारा अव्यक्त जगत सिमट जाता है और अव्यक्त में समा जाता है। ठीक इसी तरह जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उस शरीर का तो नाश हो जाता है, लेकिन चित्त का नाश नहीं होता और नया शरीर मिलने पर भी वो चित्त वैसा का वैसा बना रहता है। यही कारण है कि मनुष्य के चित्त में बीते समय के इंप्रेशन या ख्याल अव्यक्त रूप में दबे पड़े रहते हैं। इसीलिए उसे पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो वो इंप्रेशन उभरने लगते हैं और मनुष्य को वो बातें याद आने लगती हैं। इसका मतलब है कि वो इंप्रेशन अव्यक्त रूप में उसके अंदर पड़ा था और वही इंप्रेशन किसी न किसी कारण से व्यक्त हो जाता है। मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटता है वो उसके पिछले जन्म और कर्मों के इंप्रेशन के कारण होता है। वो उन्हें भूल चुका होता है, लेकिन वो सब उसके चित्त की गहराइयों में पड़े रहते हैं। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि जब तक चित्त साफ नहीं हो जाता, बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो जीव प्रकृति में, संसार की चीजों में, लोगों में लगाव के कारण अटक गए हैं, उन्हें अनेकों बार जन्म लेना ही पड़ता है। प्रकृति के वश होकर जब मनुष्य कर्म करता है तो उसके फल बनते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे अपने कर्म का फल तुरंत मिल जाएगा, इसीलिए ज्यादातर कर्मों के फल उसके चित्त में इकट्ठा हो जाते हैं और उचित समय आने पर उसके सामने किसी सिचुएशन या किसी मनुष्य के रूप में आते हैं। इसे ही प्रारब्ध या डेस्टिनी अथवा भाग्य कहते हैं। जब तक ये फल अंदर पड़े रहते हैं तब तक मनुष्य को उसे भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है।
जब तक चित्त से हर इच्छा, वासना, संस्कार मिट न जाए, जन्म मरण का अंतहीन सिलसिला चलता जाता है। इसीलिए जब मनुष्य बिना किसी इच्छा, अहंकार, अकर्तापन के भाव से कर्म करता है तो वो प्रकृति की पहुंच से ऊपर उठ जाता है, यानी तब वो उसके वश में नहीं रहता और यहीं से उसकी मुक्ति का रास्ता खुलने लगता है। शरीर के मर जाने के बाद भी मनुष्य का चित्त वैसा का वैसा बना रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, उन्हें याद करते हुए मनुष्य को हर कर्म करना चाहिए ताकि उन कर्मों का फल ही ना बने और चित्त साफ होता हुआ एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्योंकि जब कोई इच्छा, वासना, फल अव्यक्त रूप में चित्त में पड़े ही नहीं होंगे तो वो कभी अव्यक्त भी नहीं होंगे, यानी नया जन्म ही नहीं होगा। अब भगवान बताते हैं कि अव्यक्त से परे एक आत्म तत्व है जो सनातन भाव है। मनुष्य के बार बार जन्म लेकर मर जाने के बाद भी, उसका शरीर बदल जाने के बाद भी एक चीज ऐसी है जिसमें जरा सा भी बदलाव नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। वो उसके अंदर भी आत्मा या परम तत्व यानी कॉन्शियसनेस के रूप में वास करती है। भगवान इसी तत्व को अनुभव करने और उनसे जुड़ने के लिए कहते आए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि परम तत्व प्रकृति, चित्त सबसे परे, सबसे ऊपर है। इसीलिए किसी चीज से छुटकारा पाना हो तो उससे ऊपर उठना पड़ता है। अगर मनुष्य परम तत्व से ही जुड़ जाए तो चित्त भी नहीं रह जाता, इसीलिए उसकी मुक्ति हो जाती है। परम गति का मतलब होता है जहां जन्म मरण का चक्र ही खत्म हो जाता है। परम अक्षर यानी परम तत्व। जब परम आत्मा से जुड़कर उन्हें लगातार मन में बनाए रखते हुए कर्म किए जाते हैं तो उसके फल नहीं बनते और मनुष्य मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा करने वाला योगी उनमें लवलीन हो जाता है और उसका कभी जन्म नहीं होता। परम धाम यानी जहां परमात्मा का वास हो, वो ऊंचे से ऊंचा धाम परम धाम कहलाता है। इसीलिए अगर मनुष्य के मन में परमात्मा बस जाए तो उसका मन भी परम धाम में बदल जाता है, क्योंकि वो हर पल यही महसूस करता है कि वो परम धाम में रहने वाले परमात्मा के नजदीक है। जब आत्मा परम पिता को अनुभव कर रही होती है, उस स्थिति को परम धाम कहा जाता है, क्योंकि वहां उसे असीम शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्ति से जीते जी भी परम धाम को पाया जा सकता है। इस श्लोक के अंत में भगवान बताते हैं कि परम पिता को किस तरह से पाया जा सकता है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा वास करती है उसे पुरुष कहते हैं और परम आत्मा को परम पुरुष कहते हैं। परम पुरुष में ही सारा संसार समाया हुआ है। वो हर चीज का सनातन बीज और आधार है। जब मनुष्य संसार के प्रति सभी लगावों को खत्म कर तन, मन, बुद्धि से पूरे विश्वास और समर्पण की भावना से परम तत्व को याद करता है, तब उसकी भक्ति उसकी मुक्ति और जीवन मुक्ति का कारण बन जाती है। यानी उसकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जहां उसके मन में, चित्त में परमात्मा के अलावा और कुछ भी ना हो, जहां मैं और मेरा का अस्तित्व खो जाता है, सिर्फ परमात्मा का वजूद रह जाता है। उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों और सारे कामकाज को छोड़कर बस भगवान को याद करना चाहिए, बल्कि यहाँ भाव ये है और ये कहा कि मनुष्य सारे काम, अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाए, लेकिन किसी चीज या मनुष्य से मोह न करे
और हर पल परम पिता को याद करता हुआ अपना हर कर्म करे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्यागने वाले योगी जन वापस नहीं लौटते और जिसमें वापस लौट आते हैं, मैं उन दोनों कालों को कहूंगा, अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 महीने में शरीर छोड़ने वाले योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धुआं, अंधकार, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने में शरीर छोड़ने वाले योगी चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौट आते हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्म भाव में टिके हुए योगियों के बारे में बता रहे हैं कि साधना करने के बावजूद उन्हें 2 तरह के फल मिलते हैं। एक, जिसमें उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, और दूसरा, जिसमें उन्हें नया जन्म लेकर संसार में लौटना पड़ता है। साधना करने का मतलब ये नहीं होता कि मुक्ति मिलना तय है, क्योंकि कुछ योगी जन तो मैं और मेरा के अहंकार को खत्म करके अपने असली स्वरूप और अविनाशी तत्व की तलाश में अडिग अटल रूप से लगे रहते हैं। लेकिन कुछ योगी जन ऐसे भी होते हैं जिनका चंचल मन दोबारा संसार की ओर खींचने लगता है। कोई न कोई लगाव या इच्छा उनके मन में जन्म ले लेती है और वो इंद्रियों से मिलने वाले आनंद की चाह करने लगते हैं। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि एक में बार बार सीमाओं में बंधा जीवन जीने के लिए जन्म लेकर लौटना पड़ता है, और दूसरी एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचने के बाद कोई वापसी नहीं होती, जहां सिर्फ शांति और आनंद है। अब अगर 2 अलग अलग मंजिलें हैं तो 2 अलग अलग रास्ते भी होंगे जो हर मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार आगे ले जाते हैं। यहाँ कहने का भाव ये है कि मरते समय मनुष्य के मन में जैसी इच्छा, वासना या ख्याल होते हैं, वही उसका अगला जन्म तय करते हैं। इन श्लोकों को समझने से पहले उन 7 चक्रों के बारे में जानते हैं जो मनुष्य के शरीर का अभिन्न हिस्सा हैं। वो सिर से पैर की ओर इस प्रकार हैं। पहला, सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहा जाता है। ये सिर के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसे शुद्ध चेतना का चक्र भी कहते हैं। दूसरा, आज्ञा चक्र, ब्रो चक्र, ये दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। तीसरा, विशुद्धि चक्र या थ्रॉट चक्र, ये चक्र गले में स्थित होता है। चौथा, अनाहत अर्थात हार्ट चक्र, ये चक्र दिल के पास स्थित होता है। पांचवा, मणिपुर सोलार प्लेक्सस चक्र, ये नाभि स्थान पर स्थित होता है। छठवा, स्वाधिष्ठान सेक्स चक्र, ये लिंग से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है। अगर मनुष्य की एनर्जी इस चक्र पर ज्यादा होती है तो उसके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना, मौज मस्ती की ओर ज्यादा ध्यान रहता है। ये सब करते हुए उसका जीवन कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता और वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। सातवां, मूलाधार अर्थात बेसिक चक्र, ये गुदा और लिंग के बीच में स्थित होता है। जिन मनुष्यों के जीवन में भोग, संभोग और नींद की प्रधानता होती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास जमा होने लगती है और वो हमेशा वासना में घिरे रहते हैं। जब मनुष्य संसार से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है तो उसकी एनर्जी नीचे के चक्रों में इकट्ठा हो जाती है, यानी उन चक्रों में एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है। ध्यान और सांसों के कंट्रोल द्वारा
एनर्जी को ऊपर ले जाया जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य की एनर्जी ऊपर के चक्र की ओर बढ़ने लगती है, वो शुद्ध होती चली जाती है, जो उसे परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। इसीलिए जब एनर्जी सहस्त्रार चक्र की ओर जाने लगे तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ने वाले को लौटकर नहीं आना पड़ता। अब भगवान उस स्थिति को समझा रहे हैं जहां से साधना में लगे हुए योगी लौटकर नहीं आते। भगवान बताते हैं कि जैसे बाहर प्रकृति में एक दुनिया है, ठीक उसी तरह मनुष्य के अंदर भी एक दुनिया होती है और इन दोनों में अनगिनत समानताएं हैं। जैसे बाहरी दुनिया में चांद कभी एक समान नहीं रहता, बल्कि घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस समय चांद पूरी तरह से खिल जाता है, रोशन हो जाता है, पूरा हो जाता है। बचे हुए 15 दिनों में जब चांद घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस समय अंधकार का समय होता है। उत्तरायण के 6 महीने का मतलब है जब सूरज मध्य रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर की ओर चला जाता है, यानी ऊपर की ओर जाता है, तब उसे उत्तरायण कहते हैं। इसी तरह जब योगी के अंदर की दुनिया यानी उसके मन में दिव्य ज्ञान का चांद खिल जाता है तो उसके रोम रोम में दिव्य रोशनी भर जाती है। तब वो पूर्णता यानी परम तत्व को पाने की ओर बढ़ने लगता है। इस श्लोक में आग का मतलब है जब योगी अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो साधना से ज्ञान की अग्नि पैदा होती है। ये अग्नि उसके चित्त में पड़ी सभी वासनाओं, इच्छाओं, विकारों और संस्कारों को भस्म कर देती है। इसके बाद ज्योति का मतलब है कि साधना से जो अग्नि पैदा हुई थी वो चित्त को साफ करने के बाद ज्योति या दीपक का रूप ले लेती है, यानी वो ज्योति योगी के मन को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। इस स्थिति में योगी की एनर्जी इतनी शुद्ध और पॉजिटिव हो जाती है कि वो ऊपर की ओर यानी सिर के ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, सहस्त्रार चक्र की ओर। इसे उत्तरायण की स्थिति कहते हैं। ये मान्यता है कि उत्तरायण में अगर मृत्यु हो तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसी तरह जब मनुष्य की एनर्जी ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ये एनर्जी उसे ब्रह्म से जोड़ने का काम करती है। दिवस का मतलब है उजाले से भरा हुआ दिन, अर्थात ज्ञान के दीपक की रोशनी योगी के रोम रोम में फैल जाती है। और जिस तरह दिन के उजाले में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह ज्ञान से भरा मन अपना असली स्वरूप कि वो शरीर नहीं आत्मा है, परमात्मा की रचना है, भली भांति समझने लगता है। ऐसे मन को सही गलत का भान हो जाता है जो उसे गलत कर्म करने से बचाता है। दूसरी स्थिति वो है जिसमें योगी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इस तरह के योगी योग साधना की ओर बढ़े तो थे, लेकिन उनके अंदर कोई विकार, इच्छा या वासना पैदा हो गई, जिसके कारण कर्म फल का जन्म हुआ, जिससे वो दोबारा बंधन में पड़ जाता है। ऐसे योगी कुछ समय तक साधना से कमाए हुए पुण्य फलों को भोगने के बाद दोबारा जन्म लेकर संसार में लौट आते हैं। भगवान ने इस स्थिति को पिछले अध्याय में योग भ्रष्ट योगी के रूप में समझाया था। यहां धुआं का मतलब है भ्रम में होना, सच से दूर होना, मन में उलझन होना। जिस मनुष्य के मन में वासनाएं, विकार आदि ज्यादा गहरे होते हैं तो वो धुएं की तरह उसके असली स्वरूप को ढक देते हैं और वो खुद को शरीर मानने लगता है।
ऐसे मनुष्य की एनर्जी नीचे की ओर बहने लगती है। रात का मतलब है कि भ्रम अंधकार को जन्म देता है, जिसमें मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति घटने लगती है। इसका मतलब है उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का भाव होता है और सोल कॉन्शियसनेस का अभाव होता है। ऐसे मनुष्यों को संसार की चीजों से लगाव होता है, उनमें अहंकार होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब है चांद का घटना, यानी दिव्य ज्ञान का घटना और अंधकार का बढ़ना। दक्षिणायन के 6 महीने का मतलब है सूरज का दक्षिण की ओर जाना, यानी एनर्जी का नीचे की ओर बहना। इसमें एनर्जी मूलाधार चक्र में जाने लगती है, जो मनुष्य को भोग विलास इच्छाओं को पूरा करने की ओर ले जाती है। ये नए कर्मों को जन्म देने का काम करती है, जिससे मनुष्य को उन्हें भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्ल और कृष्ण ये 2 मार्ग जगत में सनातन पाए गए हैं, जिनमें प्रकाश के द्वारा जाने पर लौटना नहीं पड़ता, जबकि अंधकार से जाने पर लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन मार्गों का ज्ञान हो जाने पर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, सब काल में योग युक्त हो। इस तत्व को जानकर योगी वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सब का उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस श्लोक में प्रकाश का मतलब है अपने असली स्वरूप, यानी आत्म भाव में जीना, और अंधकार का मतलब है किसी भी इच्छा, वासना या विकार के वश में होकर जीना। प्रकाश मनुष्य को मुक्त कर देता है और अंधकार पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। भगवान यहां बता रहे हैं कि जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में खो जाते हैं, वे पुनर्जन्म के अधीन होते हैं, और जो उजाले में रहते हैं वो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ज्ञान पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाता है। पंच तत्वों से बने शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति पाना ही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। ये जानते हुए कि एक रास्ता संसार की ओर और दूसरा मोक्ष की ओर ले जाता है, योगी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को अपनाता है। यहां योगी वो है जिसने शरीर, विचार, रूप, रंग से खुद की पहचान को हटा दिया है और एकाग्र चित्त होकर आत्मा के ध्यान में लग गया है। इस अध्याय में अर्जुन को कृष्ण ये सलाह देते हैं कि वो इस दुनिया में अपना हर कर्म करे, लेकिन अपने मन को उस शाश्वत अविनाशी परम तत्व में लगाए रखे। यानी मनुष्य जो भी काम करता है उसे अपने आत्म भाव को नहीं भूलना चाहिए। जो योगी अपने आत्म भाव में टिककर परम तत्व को अनुभव कर लेता है, वो वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि से आगे निकल जाता है, यानी इनसे ऊपर उठ जाता है और अंत में अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय से हमने जाना कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और भोगों से सुख पाने की कामना से खुद को दुनिया से जोड़े रखता है, तो उसकी एनर्जी नीचे के चक्र में इकट्ठा होने लगती है और शरीर के 9 रास्तों द्वारा बाहर की ओर बह जाती है। इसे कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के रूप में समझाया गया है, जहां आत्मा में भीतर दिव्य रोशनी नहीं बल्कि वासना और विकारों का अंधकार होता है।
मनुष्य वासना और विकारों की धुंध में घिरकर अपने मन का गुलाम बन जाता है और ऐसे कर्म करता चला जाता है जो फल को जन्म देते हैं, जिसे भोगने के लिए उसे दोबारा शरीर धारण कर नया जन्म लेना पड़ता है। इस तरह का जीवन उसे परमात्मा और मुक्ति दोनों से ही दूर ले जाते हैं। इसके विपरीत जब मनुष्य बाहरी दुनिया से न जुड़कर अपने साथ यानी अपने अंदर वास करने वाली आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो उसकी एनर्जी इकट्ठा होकर ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी सहस्त्रार चक्र की ओर, जो उसे परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। इसे ही शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के रूप में बताया गया है। इस एनर्जी में दिव्य ज्ञान और प्रकाश होता है और यही एकमात्र रास्ता है जिससे मनुष्य मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति पा सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि श्रीमद् भगवद गीता के ये अध्याय आपके जीवन में रोशनी ला रहे होंगे, आपके अंतस को सुख पहुंचा रहे होंगे। जैसा भी आप फील करते हैं और अध्याय से जो भी आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।